मैं मुसलमानों से भी ये अपील करता हूँ, और मुसलमान भी मन बना चुके हैं। और इसमें मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूँ कि मुसलमान के यहाँ में चोरी चोरी नहीं जाता हूँ, खुलेआम जाता हूँ। ये कोई नेता नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ। मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। याद होगा, गोरखपुर का एक प्रकरण था, मुझसे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ, घर बड़े मुश्किल से मिलता। मेरे भाइयों, कुलभूषण सिंह ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है, और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता है। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। किसी छोटे को गफलत से जगह देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को ढीला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक भागी है, मेरा मजहब बगावत। मैं सच्चाई को नहीं छोड़ूंगा। इन शब्दों के साथ, इस आशा और विश्वास के साथ कि इस बार भूल चूक से शायद कोई वोट पड़ जाए, नहीं कि सारा का सारा वोट कमल के फूल पर पड़ेगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पड़ेगा और करण भूषण को सांसद बनाने के लिए पड़ेगा। बोलो भारत माता की। कुछ लोग यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर बैठ करके मेरे राजनीतिक भविष्य को, मेरे राजनीतिक जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। वो वहीं से बैठे बैठे दुआ कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से दुआ कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से दुआ कर रहे हैं। मेरी बर्बादी की कहानी या मेरी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, करण भूषण सिंह का सांसद बनने में कोई संदेह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, सुनो हो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। सुनो हो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। और हाथ नाम जीवन मरण जैसा पे जैसे। और ये पहली बार नहीं हुआ, 1996 में भी हुआ था, और बहुत सोच समझ करके हुआ था, प्लानिंग करके हुआ था, और कांग्रेस के ही द्वारा हुआ था। आज जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाने का काम किया है, ये कुश्ती का अध्यक्ष पद मुझे खैरात में नहीं मिला था। मैंने हरियाणा के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ जाते दिवेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद थे, उनको हरा करके मैंने इस पद पर कब्जा किया था। और उसी में किसी सरकार का सहयोग मेरे साथ नहीं था। वो पद मैंने अपने पुरुषार्थ पर और अपने व्यवहार पर, अपने कार्यशैली के आधार पर जीतने का काम किया। उस समय भी लड़े थे, 51 वोट पड़ा था, 47 वोट मुझको मिले थे और 4 वोट इनको मिला था। 8 में मैंने इनको चुनाव हराया, 12 में इनके लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी, निर्विरोध चुना गया। फिर 16-17 में भी निर्विरोध चुना गया, और ये अविरोध चुनाव आया। तो इन लोगों ने देखा नहीं, इनको पता था कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के बाद कर्ण भूषण सिंह बनने वाले हैं, इसलिए यह षड्यंत्र किया गया था। इनको पता था कि कुश्ती संघ के चुनाव में कर्ण भूषण सिंह अध्यक्ष बनेंगे, इसलिए यह षड्यंत्र किया गया था। सामने से जीत नहीं सकते थे, सामने से जीत नहीं सकते थे, और न सामने से कभी जीत पाएंगे। और जैसे भीष्म पितामह के लिए शिखंडी खड़ा किया गया, वैसे हमारे सामने भी कुछ चीजें खड़ी की गई। और भाइयों, मैं 16 साल से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं।
लगता है ये शरीर पत्थर का हो गया। 1.25 साल हो गया मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, आप करण भूषण सिंह को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। मेरे दुश्मनों, जिसको तुम कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनते हुए नहीं देखना चाहते थे, तुम्हारी छाती पर सांसद बन करके जाकर के दिल्ली पहुंचेगा। इसलिए मेरे भाई लोग, मैं आपसे निवेदन करने आया। आज हम लोग तुलसीपुर माझा से शुरू किया। मैं 1,03,000 2,000 से ज्यादा अंतर से इस विधानसभा को जीता था। 1,02,000 के ऊपर जो भी आपका वोट होगा हमारे लिए वोट होगा, लेकिन किसी के लिए वो थप्पड़ होगा जो 500 किलोमीटर दूर बैठ करके मेरे राजनीतिक जीवन को समाप्त कर देना चाहते हैं। केस है, हम लड़ लेंगे। केस है, हम लड़ लेंगे, लेकिन उनके इस षड्यंत्र का जवाब 1.5 लाख पार तरफगंज से करके आपको देना है। और यही निवेदन करना चाहता हूं, इस धर्म युद्ध में नेताजी के संकट काल में आपका इतिहास भी नेताजी के साथ लिखा जाए, नेताजी का साथ देने वालों में लिखा जाए। यही निवेदन करते हुए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूं कि इस बार कोई छिटकी नहीं पड़नी चाहिए।